चलो ट्राई कर लिया तुमने क्वेश्चन? देखो Cl2 गैस 2Cl, Cl2 गैस 2Cl। अभी तनिष ने आंसर निकाला सिर्फ ना। Cl2 गैस 2Cl, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। अब देखो यहाँ पे अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स सेम है, बोला हुआ क्वेश्चन, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स एंड Cl, तो मैंने मान लिया सपोज ये A है, तो ये भी A होगा। दोनों ए मान लिए, दोनों ए मान लिए। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 वो क्या होगा? इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स तो 2A है, A प्लस A, तो A अपॉन में 2A इनटू टोटल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ ना क्वेश्चन के अंदर, तो ये आ गया हाफ। हाफ। और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl पूछा, डायरेक्ट रीड कर सकते थे तुम कि 1 एटमॉस्फेयर है, दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसका मतलब। वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl एटम्स इनटू टोटल प्रेशर। Cl के एटम्स कितने हैं? A, टोटल मोल्स कितने हैं? 2A, टोटल प्रेशर कितना है इक्विलिब्रियम पे? 1, तो ये भी हाफ आ गया। तो Kp क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, तो ये कितना आ जाएगा? हाफ का 1/2। स्क्वायर अपॉन में हाफ। समझ आया? इजी क्वेश्चन था ना ये? चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे जो इस टॉपिक का ना बेस्ट क्वेश्चन है। इसको ट्राई करना, देखते हैं कि कौन सोच पाता है। सही ना, इसको सोचना है, एक बार देखते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है, सॉलिड, लिखते रहना जरूर क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है अभी। सॉलिड एमोनियम कार्बामेट, सॉलिड एमोनियम कार्बामेट। एमोनियम कार्बामेट पता है ना क्या है? एमोनियम कार्बामेट का फॉर्मूला कौन सा आएगा? सर नहीं पता। देखो ये एमोनियम कार्बामेट NH2COONH4, ये सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड एमोनियम कार्बामेट डिसोसिएट्स लाइक दिस, गिव्स 2NH3 प्लस CO2। क्लियर है? यस। अब तुम्हें ये देख रहा है ना कि NH3 गैसियस होगा और CO2 गैसियस होगा। सॉलिड एमोनियम कार्बामेट डिसोसिएट्स लाइक दिस इन ए क्लोज्ड वेसल। इन ए क्लोज्ड वेसल लिखते रहना तुम लोग साथ में, ठीक है ना? इन ए क्लोज्ड वेसल, सॉलिड एमोनियम कार्बामेट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स डिसोसिएशन प्रोडक्ट्स। लाइन इसलिए लिख लो, नहीं तो समझ सकते हो। ये सॉलिड अमोनियम कार्बामेट जो है, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स डिसोसिएशन प्रोडक्ट्स इन ए क्लोज वेसल। ये इक्विलिब्रियम में इनके साथ। क्लियर है? अब बोला इसने एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम एमोनिया इज एडेड। सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना और क्वेश्चन को 2 बार अपने मन में बोल के देखना कि तुम बोल पा रहे हो क्वेश्चन को नहीं। एट इक्विलिब्रियम एमोनिया इज एडेड, एट इक्विलिब्रियम एमोनिया इज एडेड such that partial pressure of NH3 at new equilibrium such that S dot T, such that partial pressure of NH3, such that partial pressure of NH3 at new equilibrium, at new equilibrium, at new equilibrium now equals the original total pressure. सर न्यू इक्विलिब्रियम के बाद क्या लिखा है ये? New equilibrium now equals the original total pressure. क्लियर है?
Yes, sir. अब तुम्हें निकालना कैलकुलेट रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम ratio of total pressure at new equilibrium to that of original total pressure to that of original total pressure to that of original total pressure. Also find partial pressure of ammonia gas added. Also find partial pressure of ammonia gas added. Gas added. क्वेश्चन दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। जब तक तुम्हें क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। सर हाँ बोलो। जो इनिशियल कंडीशंस में कुछ वैल्यूज दे रखी है या फिर जो क्लोज नहीं वेसल के बाद सीधा यही लिखा है एट हाँ, इक्विलिब्रियम? बस ये बोला, ये यहाँ पे रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में है क्लोज वेसल के अंदर, और इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। क्लियर है? और इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। और उसके बाद Yes, sir. बात बोला इसने, अब नया इक्विलिब्रियम सेटअप किया है एमोनिया गैस को ऐड करके। एमोनिया गैस ऐड की सच दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 एट न्यू इक्विलिब्रियम नाउ इक्वल्स द ओरिजिनल टोटल प्रेशर। फिर बोला रेशियो निकालो। अब यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है। रेशियो निकालना है टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम टू दैट ऑफ ओरिजिनल प्रेशर। उसके बाद आल्सो फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस एडेड। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, इसको सोच करके पूरा ढंग से करना है। ये सोच पा रहे हो ना, तो कोई भी नया क्वेश्चन आएगा उसमें तुम सोच पाओगे ढंग से। कंसेप्ट अलग है तो बात अलग है, नहीं तो इस टाइप के कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएंगे अब इस क्वेश्चन के थ्रू।
सोच पा रहे हो क्वेश्चंस की नहीं? अंबर, अजय, यस आरती, सर। हाँ सोच पा रहे हो क्वेश्चन की नहीं? मैं बता दूं। दिव्या, सर दीक्षांत, यस सर चेतना। के हाँ केपी निकाला, बोलो केपी कितना है? सर 4/25 या 25 आ रहा है, पी क्यूब साथ में। 4/25, चलो अभी, हाँ अभी चेक करते हैं एक बार, अभी चेक करते हैं। और किसी ने निकाला है? 4/25 बोला ना, पी क्यूब। यस सर। चलो 4/25 पी क्यूब बोला है, अजय ने बोला है। केपी आया है। हाँ केपी पता लग गया, केपी है ना अभी। अभी निकालना कुछ और है, रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर टू एट न्यूक्लियम टू दैट ऑफ ओरिजिनल टोटल प्रेशर। यस सर निकाल रहे हैं। हम्म। अरे रेशियो 1/2 आ रहा है। 1/2 किसने निकाला है? अरमान। अरमान ने। चलो अभी देखते हैं एक बार, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ उसको। चलो एक बार देखेंगे, हाफ पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ फिर आगे निकालते हैं। पहले तो ये बताओ इसका प्रेशर कितना होगा और इसका प्रेशर कितना होगा अगर टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे पी है। कितना तो होगा बताओ? 2p/3 p/3। हाँ, हाँ 2p/3 और p/3, ये सबको समझ आ गया क्या? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें यस। किसी को? दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो इसे। देखो मैं अगर नहीं समझ आया तो बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ एक बार। ये 2p/3 आएगा और दूसरा आएगा p/3। देखो कैसे आएगा। मान लिया ये 1 था, x गया, बनेगा कितना 2x। ये कितना बनेगा x। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में। टोटल मोल्स हो गए 2x प्लस x, 3x। 3x हो गए ना, 3x हो गए, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? इसके मोल्स बाय 3x इंटू पी, यानी 2/3p। आ गया कि नहीं है? ऐसे ही x इसके मोल्स बाय 3x इंटू पी, यानी p/3। समझ आ गया आपके नहीं? अगर यस किसी को सर। डाउट है तो फिर भी अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा।
एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करना, और इन मेरे क्वेश्चन जो कराए हुए हैं ना, इनको प्रैक्टिस कर लेना जरूर, इसकी फाइल बना लेना एक, उसको प्रैक्टिस कर लेना ढंग से। देखो मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो करवाऊंगा ना वो तुम्हें सही लगेगा। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आते हैं तो मैं और प्लस लेवल के ले लूंगा क्वेश्चन, नहीं तो ये तुम्हें आने चाहिए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, उसको ऐसा तो नहीं लग रहा कि टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास में? नो सर। हाँ, 2p/3 आएगा ये, और ये p/3 आएगा, 2p/3 आएगा और ये p/3 आएगा। ये आ गया ना। अब kp की वैल्यू यहीं निकाल लेता हूँ मैं। kp की वैल्यू क्या होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर CO, ये आएगा कि नहीं? यस सर। तो ये आ गया 4/27 p क्यूब। 27 आएगा, किसने निकाला था? 25। अजय। 4/27 p क्यूब यस आएगा। अजय, अजय 4/27 सर। अजय। जी सर हो गया। हाँ, तो ये आ गया ना यहाँ पे। अब मैं इसको मैं A मान रहा हूँ ताकि मेरे को पूरा लिखना पड़े। A सॉलिड है ये, इसको 2B लिख रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? A gives 2B plus C लिख दिया ताकि पूरा लिखना ना पड़े। ये है हमारा 2/3p इक्विलिब्रियम पे, ये है p/3 इक्विलिब्रियम पे, और Kp मैंने निकाल लिया है। Kp कितना, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। क्यों नहीं मतलब? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म निकाल लिया। 4p क्यूब 4/27, किसी भी जिसको, क्योंकि पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से हैंडसेस कर देने के बाद जिसको समझ आ गया, डाउट है तो दोबारा पूछ लो एक बार। तनिष, भव्या, दिव्या, अजय, अभिषेक, सोनाक्षी, आरती, प्रेरणा, चेतना, अरमान, अंबर, मनकामेश्वर, दीक्षांत, वंशिता, आ गया समझ। चलो सबको क्लियर है फिर इसका मतलब, ये सबको क्लियर है। अब अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसने बोला इक्विलिब्रियम पे, हाँ अंबर कुछ पूछना है क्या? चलो, अब इसने बोला इक्विलिब्रियम पे हमने अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस ऐड की है। अमोनिया गैस ऐड करेंगे, मान लिया मैंने यहाँ पे ए प्रेशर ऐड किया अमोनिया गैस का। जब ए प्रेशर अमोनिया गैस का ऐड करेंगे तो नेचुरल सी बात है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। अगर प्रोडक्ट में कुछ ऐड करते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट करेगी कहाँ? बैकवर्ड डायरेक्शन। ए ऐड किया तो इक्विलिब्रियम ए मैंने प्रेशर ऐड किया अमोनिया गैस का, ए प्रेशर ऐड किया अमोनिया गैस का, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसमें से एक्स कम हो गया, मान लिया इसमें से एक्स कम होगा तो इसमें से x/2 कम होगा, क्योंकि अगर ये 2 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है। ये लाइन समझ आ गई है? कोई डाउट है पूछ लो दोबारा। इससे बोला ना, आगे समझ में। at equilibrium ammonia is added such that partial pressure of NH3 at new equilibrium now equals the original total pressure. Partial pressure of ammonia at new equilibrium, now this is equal to P, ये दे दिया सर, this is equal to P। हमने A प्रेशर ऐड किया अमोनिया गैस का, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अब जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर आएगा अमोनिया का वो ओरिजिनल टोटल प्रेशर जो मैंने P माना था ना, जो ओरिजिनल टोटल प्रेशर मैंने इनिशियल P माना था वो उसके इक्वल हो गया। दिस इज इक्वल टू P एंड लेट दिस बी इक्वल टू, जो CO2 है, लेट दिस बी इक्वल टू P डैश। तो इससे मेरे को P डैश मिल जाएगा। P डैश क्यों मिल जाएगा? Kp क्या है? पार्शियल, अब नए इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल Kp कितना था? 4/27 p क्यूब। दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, ये कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, ये कितना है? P का स्क्वायर है ना ये P, और इनटू P डैश। तो P डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 4/27 p। P डैश आ गया 4/27 p। कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट इसमें किसी को? तो P डैश आ गया 4/27 p। P आ गया, तो अब ये ध्यान रखना P डैश इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। मैं इससे भी, क्योंकि मेरे को पता है ना, मैं जैसे ही दिस इज इक्वल टू 4/27 p पुट करूंगा तो उससे मेरे x की वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। 4/27 p आ गया। अब टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम नाउ इज, अब न्यू इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम वो कितना होगा? P है अमोनिया गैस का प्रेशर और 4/27 p है
CO2 का प्रेशर 2 देंगे, P प्लस 4/27P, 31/27P आ जाएगा। यही तो रेशियो है। टोटल प्रेशर एट न्यूक्लियम कितना है? 31/27P, और P क्या था? ये इनिशियल टोटल प्रेशर। तो 31/27 आंसर आ गया कि नहीं? एक पार्ट समझ आ गया कि नहीं? रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट न्यूक्लियम टू दैट एट दैट ऑफ ओरिजिनल टोटल प्रेशर। ये 31/27 आंसर है। एक निकालना है अभी। ऑल्सो फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस एडेड, यानी एक ही वैल्यू निकालनी। हाँ बोलो। ये टोटल प्रेशर एट न्यूक्लियम दोबारा बताना है, ये लास्ट वाला। टोटल प्रेशर देखो, टोटल प्रेशर एट न्यूक्लियम क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस कितना है? P, ये लिखा P, यस सर। और पार्शियल ओके प्रेशर सर, ऑफ आ CO2 गया। कितना है? आ गया। अच्छा, अब ये वाला पार्ट एक बार ट्राई करोगे क्या? ऑल्सो फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस एडेड। मिल गया कि नहीं क्वेश्चन? ऑल्सो फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस एडेड। करना ट्राई इसको कि मैं बता दूं उसको भी? सर 10P/27, कितना है आंसर? 10P/27। 10P/27 किसने निकाला ये? तनुष। तनिष ने निकाला है 10P/27। अभी देखते हैं एक बार, और किसी बच्चे ने निकाला है? सर 10 नहीं 19 आ रहा है, 19/27। हाँ, मुझे लग रहा है 19/27P सही है। किसने निकाला ये? अंबर। हाँ, अंबर का सही है। क्योंकि अब तुम क्या करोगे? P/3 माइनस x/2 की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 4/27P निकाला ना मैंने, P डैश की वैल्यू। मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर रहा हूँ। देखो, P/3 माइनस x/2 की वैल्यू कितनी है? चेक करो एक बार। P/3 माइनस x/2, इसकी वैल्यू निकाल ली है तुमने 4/27P। P डैश निकाला था ना, 4/27P। तो यहाँ से तुम निकाल लोगे x कितना आ रहा है यहाँ से? 10P/27। 10P/27, ये x आ गया। हमें क्या निकालना है? a की वैल्यू। इसे a की वैल्यू निकालनी है ना। अब 2/3P प्लस a माइनस x की वैल्यू निकाल ली तुमने 10P/27। दिस इज इक्वल टू P। यहां से तुम a निकाल लो। समझ गए कि नहीं? तो 19P/27 है आंसर। हाँ, 19P/27। क्लियर हुआ है क्वेश्चन कि नहीं? यस सर, हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ आना चाहिए सबको, है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। अच्छा, अभी मैंने कितने 4-5 क्वेश्चन कराए ना अभी तुम्हें। अच्छा, एक कंसेप्ट और, एक कंसेप्ट और सुनेंगे। क्या किसी ने ड्राइंग एजेंट का कंसेप्ट, डेसिकेंट कंसेप्ट किया हुआ है? नो सर। नहीं किया हुआ है? तो एक बार मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे एक बार। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और एडवांस में ही आए हुए हैं सिर्फ। तुम्हें ये पता ना, डेलिक्विसेंट या हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक या डेलिक्विसेंट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। ऐसा सब्सटेंस जो मॉइस्चर को क्या करे? एब्जॉर्ब करे। जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा उसको हम ड्राइंग एजेंट कहेंगे कि नहीं? यस सर। सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब गैसेस को ड्राई कर दे। विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, सर ब्रैकेट में क्या लिख रहा है? डेलिक्विसेंट, DE सुना होगा ना तुमने, ये डेलिक्विसेंट। अभी तुमने तुमने ये हाइग्रोस्कोपिक वर्ड भी सुना होगा, ये तुमने पढ़ा होगा। उसके अंदर क्या कहते हैं? DNF ब्लॉक में। हाँ, DNF में K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज वगैरह में कर रखा हुआ है। Na2Cr2O7 is not used in volumetric analysis। किया है ना क्वेश्चन ये? Because Na2Cr2O7 is
हाइग्रोस्कोपिक एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ कर रखा नहीं। जी सर। Yes, sir. हाँ, तो अभी इसीलिए हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग तुम्हें समझ आ गया, ऐसा सब्सटेंस जो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करे एटमॉस्फेयर से, तो ये ड्राई कर देगा किसी को भी, ये ड्राई कर देगा। दूसरा टर्म होता है, एक और टर्म है एफ्लोरोसेंट, ये भी सुना हुआ है ना, एफ्लोरोसेंट, which loses moisture। सही ना, ये दो टर्म ध्यान रखना, ये दो टर्म ध्यान रखना। मैं एक पूरा ना इसको मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में कराऊंगा, मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करा रहा हूँ। सपोज कोई सब्सटेंस है CaCl2, ध्यान से समझना कंसेप्ट, बस ये 5-7 मिनट और करवाऊंगा मैं तुम्हें, फिर नेक्स्ट क्लास तुम्हारी संडे को रखी है ना। Yes, sir. Yes, sir. CaCl2, हाँ, CaCl2.2H2O सॉलिड फॉर्म में, CaCl2.2H2O सॉलिड फॉर्म में है, इससे बना CaCl2 सॉलिड प्लस 2H2O, वेपर्स कह लो या गैस कह लो, 2H2 वेपर्स। इस रिएक्शन का Kp दे रखा है 10⁻⁻⁻⁶ से 6 ले लेते हैं एटमॉस्फेयर स्क्वायर। इस रिएक्शन का Kp दे रखा है 10⁻⁻⁶ एटमॉस्फेयर स्क्वायर। और अब मैंने तुमसे पूछा कि ये सब्सटेंस जो है ना, ये सब्सटेंस एफ्लोरोसेंट कब होगा और डेलिक्विसेंट कब होगा। Equation का बचा reach हाँ जाएगी। बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर अगर सर केपी ज्यादा होगा सर तो सर वो एफ्लोरेसेंट होगा, और सर केपी ज्यादा होगा तो सर हाइग्रोस्कोपिक कम होगा, हाइग्रोस्कोपिक। बस Kp है ना, Kp से रिलेट मत करो, रिलेट करो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इससे। Kp से सही है, गलत नहीं है वो, लेकिन ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगा अगर तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O से रिलेट करोगे। तो Kp क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर है कि नहीं, बाकी तो सॉलिड है। Yes, sir. Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर होगा, बाकी सब तो सॉलिड है ना। Yes, sir. तो Kp की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁶। दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना आ गया, 10⁻³ एटमॉस्फेयर, विच इज इक्वल टू 0.76 मिलीमीटर। कोई डाउट? यहां तक समझ आ गया कि नहीं, 0.76 मिलीमीटर, Yes, sir. ये आ गया ना। अब अगर प्रेशर, ध्यान सुनना, ये तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है ना H2O का, इस H2O का प्रेशर कब है, इक्विलिब्रियम पे 0.76 मिलीमीटर। अगर प्रेशर लेस देन 0.76 मिलीमीटर होगा तो ये रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। Yes, sir. ये रिएक्शन जाएगी ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कौन सा सब्सटेंस होगा, एफ्लोरोसेंट की डेलिक्विसेंट? हाँ, एफ्लोरोसेंट। ध्यान सुनना, अगली लाइन नोट कर लेना, CaCl2.2H2O will be efflorescent at pressure less than 0.76 mm। क्या समझ आया? इसे एक बार सुनना। देखो दोबारा देखो, अभी तुम्हें पता लग गया कि इक्विलिब्रियम पे H2O का प्रेशर कितना आ गया है, 0.76 mm आ गया कि ये समझ आ गया कि नहीं, ये समझ आ गया। अब अगर प्रेशर 0.76 mm से इसका कम होगा, अगर इसका प्रेशर 0.76 mm से कम होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, ये बढ़ना पड़ेगा ना इसको। तो जब बढ़ना पड़ेगा, बढ़ेगा कैसे, जब ये और टूटेगा CaCl2.2H2O, यानी ये मॉइस्चर को लूज करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्लोरोसेंट। नहीं समझ आया अभी? आगे हाँ, तो ये ध्यान रखना, if pressure is less than 0.76 mm, then in order to attain the equilibrium, reaction will move in the forward direction, therefore this substance will be efflorescent।
विल लूज मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को लूज करेगा, तब ये ड्राइंग एजेंट नहीं होगा, तब ये डेसिकेंट नहीं होगा। DESSICANT, DESSICANT, तब ये डेसिकेंट नहीं होगा, ड्राइंग एजेंट नहीं होगा। और एट प्रेशर, अगर प्रेशर 0.76 mm से ज्यादा हो जाए तब रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड में, तब ये मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ना, एब्जॉर्ब करेगा। तब ये क्या होगा, डेलिक्विसेंट या फ्लोरोसेंट, डेलिक्विसेंट। तब ये डेलिक्विसेंट होगा। ये कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं? बहुत ध्यान से करके मन में बोल भी लेना इसको एक बार। मैंने जैसे एग्जांपल बनाया तुम्हारे सामने अभी यहाँ पे, CaCl2.2H2O gives CaCl2 solid plus 2H2O था, मैंने Kp की वैल्यू मान ली 10⁻⁶ एटमॉस्फेयर, तो यहाँ से तुम्हारा पार्शियल प्रेशर जो वाटर का है वो कितना आ गया, 10⁻3, तो इससे अगर प्रेशर लेस होगा, इससे प्रेशर अगर लेस होगा H2 होगा, तो ये सब्सटेंस मॉइस्चर को लूज करेगा एंड विल बी a fluorescent, but at pressure greater than 0.76 mm this substance will be a drying agent or desiccant। क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। कोई भी डाउट? Yes, और sir. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? पढ़ा ना, ये स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, partial pressure of water vapors by vapor pressure of water at same temperature। at same T। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मान लो वेपर प्रेशर वाटर का जो है वो है से 2 mm, वेपर प्रेशर वाटर का 2 mm है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी इस इक्विलिब्रियम पे? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी इस इक्विलिब्रियम पे? 0.76 डिवाइड बाय 2 into 100 यानी 38% हो जाएगी कि नहीं? यस रिलेटिव सर। ह्यूमिडिटी किसी को समझाना है, लेमैन को समझाना है, तो क्या बोलोगे? मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो कितना होगा? 38% इस सब्सटेंस का, 38%, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो इस ह्यूमिडिटी से लेस पर, एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 38%, दिस सब्सटेंस विल बी, लेस देन पे क्या होगा? ये एफ्लोरोसेंट। और यस ग्रेटर सर। देन पे क्या होगा? हमेशा लेस देन पे एफ्लोरोसेंट होगा, ये दिमाग में रख लो हमेशा। और एंड अबव दिस इट विल बी डेलिक्विसेंट। एट अबव दिस इट विल बी डेलिक्विसेंट। ड्राइंग एजेंट कब अच्छा होगा? ये ड्राइंग एजेंट कब होगा अच्छा? ये जब इसका इन जनरल, हाँ बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन 0.76। अच्छा, इसका ड्राइंग एजेंट, इसको अच्छा ड्राइंग एजेंट होने के लिए CaCl2.2H2O, इसको अच्छा ड्राइंग एजेंट होने के लिए इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। सर कम होना चाहिए। कम होगा तभी तो मॉइस्चर लूज नहीं करेगा ना। ये नहीं समझ आया? नहीं समझाई बात? ये ड्राइंग एजेंट यानी दूसरे से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड ना जाए, मॉइस्चर लूज ना करे। समझ आई बात कि नहीं? दूसरे को ड्राई करे, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी 0.76 mm है, एक का प्रेशर 0.76 mm है, एक का प्रेशर है मान लो 2 mm, तो कौन सा अच्छा ड्राइंग एजेंट हुआ? जिसका 0.76 mm है, जिसका 2 mm है? 2 mm। 0.76 ना, 0.76 कम है। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। एक लाइन में, lesser the vapor pressure more effective is the drying agent or desiccant। lesser the vapor pressure more effective is the drying agent or desiccant। लास्ट वाला देखो, अभी तक जो पीछे पढ़ाया था ना वो तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा सारा। लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा, समझ आया कि नहीं? ड्राइंग एजेंट एक बार हैंड कर देंगे जिसको लास्ट वाला टॉपिक समझ आ गया, जिसको लास्ट वाला टॉपिक समझ आ गया जल्दी से। नहीं समझ आया तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा समझा दूंगा, इसको प्रैक्टिस कर लेना जरूर। अंबर, अजय, भव्या, वंशिता, दिव्या, मनकामेश्वर, प्रेरणा, अभिषेक, सोनाक्षी, तनेश, दीक्षांत, चेतना,
आरती, अरमान और वंशिता समझ नहीं आया? चलो कुछ अगर नहीं समझ आया मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना जरूर, एक बार प्रैक्टिस करने की जी। कोशिश करना, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको। जी सर। और किसी को कोई डाउट हो, मैंने अपना फोन नंबर दे रखा है, मेरे से पूछ लेना, सही ना? फोन नंबर दे रखा है, और अंबर मेरे को सेंड कर देना एक बार। सोनाक्षी कुछ बोलना है? सर इस टॉपिक का नाम क्या है जो आपने लास्ट में पढ़ाया था? ये तो बस ड्राइंग एजेंट लिख देना, सही ना? ड्राइंग एजेंट नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे भी, है ना? नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। कोई डाउट तो मेरे से फोन कर लेना, यस सर। मैसेज कर देना।